2023 वाले एशियन गेम्स जो हुआ था, इसमें हमारा टीम इवेंट चल रहा था। तो टीम इवेंट ड्यूरिंग टीम मैच मैं लेकर के खड़ा हूँ, तो एक जो होते बी होती है वो आग करके मेरी आर्म के ऊपर यहाँ बैठ गया और मैं यूँ लेकर के इस पोजीशन में खड़ा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ इसने काट लिया तो मैं छोड़ूंगा कैसे, और अगर मैंने छोड़ दिया उसके लग गए तो काटे काटे। तो शॉट भी मैंने अलग मारा, पीछे भी करा, हाथ भी झटकाया और सबके सब कैमरे में देख रहे हैं कि वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। क्या होता है उस समय, जब कैसे फील होता है कि जब कुछ जीत लिया, चलो गेम जीत लिया? वो डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है। हर एक के सपने अलग होते हैं। कईयों के सपने होते हैं कि नेशनल जीतना उनके लिए बहुत बड़ा सपना है, कईयों के लिए होता है इंटरनेशनल जाना बहुत बड़ा है। हमारे लिए सपना सबसे बड़ा था एशियन गेम्स का मेडल। बट लोगों को जो ऑब्जेक्शन रहता है कि बंदा जीत के आया है तो उसको तो आपने फेम दे दिया, जॉब क्यों दे रहे हो? जीतना आसान नहीं है ना। अगर एक बंदा 8 से 10 घंटे दिन के दे रहा है और अपने प्रीमियम टाइम के दे रहा है, एक स्पोर्ट्स पर्सन कब तैयार होता है? 14 साल से लेके 24 साल के बीच में। सबसे गोल्डन पीरियड भी यही होता है। अच्छा, अपना फ्यूचर सिक्योर करने का पीरियड भी यही होता है। कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी जॉब लेनी है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, अब आदमी वो करेगा या ये करेगा। यहाँ भटक गए तो गए। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इसको रिवर्स करते हो वही है, आप। हम उनमें से हैं जो रिवर्स करके प्रूव करते हैं कि भैया खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो और उनसे ज़्यादा नवाब बन सकते हो। 5 बार एशियन गेम्स में 5 मेडल मेरे रहे हैं। 3 बार मैं वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ, 5 बार एशियन चैंपियन रहा हूँ, मल्टीपल्स वर्ल्ड कप्स के मेडल हैं, इंटरनेशनल मेडल हैं, और एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलो तो ऑलमोस्ट 66 मेडल अब तक मैं इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करके ले चुका हूँ। हमने जो मूवीज़ में एक्सपीरियंस किया है कि चलती मूवीज़ में अभी दंगल भी आई और वो सब आई, तो उसमें हमने एक्सपीरियंस किया था कि मतलब नेशनल एंथम बज रही है तो सारे रोने लग रहे हैं। नेशनल एंथम सुनने के लिए तो हम जी जान लगा रहे हैं। एशियन गेम्स का मैच खेल लो, हम लेकर के फाइनल्स खेल रहे हैं मैं, वो बोल लेके खड़े हुए और दिल की धड़कने तक हमें सुनाई देती है कि सुन के थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, हमारा देश जितना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कर रहा है ना, दूसरे देश नहीं करते। सीधा उदाहरण देता हूं आपको मैं। यूएस में एक ओलंपियन है, मेडल जीता हुआ है, उसके पास जॉब नहीं है। यूएस की गवर्नमेंट ने उसको जॉब नहीं दी। बहुत सारे मेन इवेंट होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, बाहर की कंट्री अपना सेल्फ फंडेड करके खुद से आते हैं, खेलते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी, मैं कहा यार ये आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, आप मेडल जीत गए तो कुछ नहीं, आने जाने की टिकट हमारी रियम्बर्स हो जाएगी। उनका टिकट रियम्बर्स मतलब बोले यहाँ पे हम आने के भी, रहने के भी और करने के भी अपने फंडे वो खुद से आते हैं, कोई हमें कोई गवर्नमेंट फेडरेशन कोई भी नहीं देता। मैंने कहा आप करते क्या हो? तो एक उसमें प्लम्बर था, एक कारपेंटर था। बाप। दोस्तों, क्या आपको पता है तीर की रफ्तार कितनी होती है? इतनी कि एक आवाज़ भी उसका पीछा ना कर सके। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक खिलाड़ी हैं, और इनकी रफ्तार से ज़्यादा इनकी खामोशी ने इतिहास रचा है। एक ऐसा नाम जो रोज़ रोज़ न्यूज़ में नहीं आता, सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, और इनके पीछे स्पॉन्सर्स की भीड़ भी नहीं भागती। बस अपना धनुष उठाते हैं, तीर चलाते हैं और इतिहास रचते हैं। देखिए, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं लिविंग वायरल के पॉडकास्ट में, लेकिन आज हम एक अलग कहानी सुनेंगे। आज हम कहानी सुनेंगे एक तीर की, एक निशाने की, क्योंकि जब इस बंदे का तीर निशाने पर लगता है तो तिरंगा उठ खड़ा होता है। आज के हमारे मेहमान हैं अभिषेक वर्मा। अभिषेक 5 बार के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्ड विजेता हैं, 60 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स मिल चुके हैं इनको, और फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। स्वागत है अभिषेक भाई। थैंक यू सर। अभिषेक भाई, पहला सवाल तो वही रहेगा कि ना, भारत में जहाँ लोग क्रिकेट के पीछे भागते हैं, फुटबॉल के पीछे भागते हैं, तो आप कहाँ चले गए आर्चरी के पीछे? देखिए, ये वाला जो खेल है ना, हमारा पूरा पुराना लोकप्रिय खेल है, और बचपन में हमने वो है ना कि बहुत सारी रामलीला होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। महाभारत काल हमारा पूरा रहा है, तो टीवी पे महाभारत चलती रहती थी और रामलीला देखने जाते थे। तो वहीं से एक क्यूरोसिटी कि नहीं, ये एक यूनिक है, धनुष बाण, तीर कमान चीज़ें, ये तो कहीं ना कहीं एक यूनिक चीज़ की यार ये ट्राई करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऑल्दो ऐसा नहीं कि क्रिकेट हमें नहीं आता, क्रिकेट भी मैं बहुत खेला है, मैंने एज अ गली गली क्रिकेट खेले हैं खूब, सारे गेम को एंजॉय करता हूँ मैं। पर एक कहते हैं ना कि
पुरानी चीज़ को भूलता नहीं, तो एक जहन में ऐसा बैठ गया कि नहीं यार ये ट्राई करना है। तो एक नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था आर्चरी, स्पोर्ट, तीरंदाजी, कहीं ये करेंगे। फिर एक बार गए तो ऐसी एडिक्शन हो गई कि अभी तक बाहर नहीं निकला गया। हमें याद है कि अभी भी जब हम दशहरा का टाइम आता था और मेले वेले में जाते थे तो वहाँ धनुष बाण बिका करते थे छोटे छोटे, और हम उसको लेके और फिर घर भी जाते थे और चलाते भी थे, निशाने लगाते थे, बोतल रख के नकली रावण बना के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो आपकी वो जहन में बैठना बिल्कुल सही कहा। वो उसमें एक ये भी होता था कि वो राम जी धनुष तीर चलाते थे, वो तीर लूटते थे बच्चे कि वहाँ पे आके गिर गया, वो आ गया, तो एक विक्ट्री होती थी वो कि अरे मैंने देखो ये मेरे को ये मिल गया, वो मिल गया, तो बड़े दिन तक संभाल के कि ये राम जी का तीर है, ये है। तो वही कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत, मतलब अंदर माइंड में ऐसा माइंडसेट हो गया कि नहीं ये चीज़ एक यूनिक है, ये नहीं हो सकती किसी से। और बस उसके बाद बस स्टार्ट हुए, तो बस स्टार्ट ही है अभी भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने ये सोचा हो कि मैं कोई और स्पोर्ट्स चुनता, जैसे कोई रेगुलर, अब हम बात करें क्रिकेट की, फुटबॉल की, तो कोई पॉपुलर स्पोर्ट्स चुनता, या पीछे घर वालों ने बोला हो कि बेटा, जब चुनते समय बोला हो कि बेटा इसमें कोई फ्यूचर नहीं है या तुम कुछ और करके देखो? देखिए उस टाइम पे ना ये हो गया था कि स्पोर्ट्स में जाना है मुझे। हाँ, स्कूल का टाइम था, एक 7th-8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, फाइनेंशियली बिल्कुल नॉर्मल थे, और कोई भी चीज़ के लिए मतलब अभी तक हमने प्रूव नहीं करा, हमें पता नहीं। और स्पोर्ट्स उस नज़रिए में देखा जाता था कि खेलना ही तो है। क्रिकेट अपने आप में तब भी था और आज भी महंगा ही खेल है, एकेडमी में फीस वगैरह रोक रहा हूँ, मेरे को तो एक चीज़ बताओ, 7th-8th में ये पता कैसे लग जाता है कि स्पोर्ट्स में जाना है? 7th-8th में हम इसकी टेंशन होती थी कि मार्क्स साले आएंगे कैसे, ये पास कैसे करें, मैथ में तो दिक्कत होने वाली है, टेस्ट पूरा नहीं किया, आज तो पढ़ेंगे हम। देखिए उसका ना एक वो मेरा स्कूल वो कहता है ना कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए स्कूल एक बढ़िया राह दिखाता है, ज़रिया है। तो हमारे स्कूल में जो हमारे जो सीनियर्स होते थे, तो हमारे जो, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मॉडल टाउन नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ पे। तो वहाँ के जो सीनियर्स होते थे वो ऑलरेडी आर्चरी में थे, वो हमारा दिल्ली का हब था आर्चरी का वो स्कूल। जितने भी सीनियर्स हैं, मेरे कोचेज़ हैं, सबके सब वहीं से निकले हैं। तो जब वो स्कूल नेशनल्स में या नेशनल में जा कर के जीत के आते थे, तो स्कूल में ऑनर किया जाता था, उनको विक्ट्री दी जाती थी। और उस टाइम पे जो प्रिंसिपल सर से अपनी जेब से निकाल के 100 रुपये देते थे इनाम पे उन बच्चों खुशी हो गई। तो दोनों चीज़ें उस टाइम पे, 100 रुपये वो भी इन बच्चों को मिल रहे हैं और सारे बच्चे जान रहे हैं, हर टीचर जान रहा है, एक मतलब प्रेयर में ले जा कर के वहीं पे रौला हो गया, वहाँ पे इतना वो। फिर वो होता था यार ये चीज़ तो हमें भी करनी है, मुझे भी करनी है, ये भी करनी है। तो वो हो गया कि नहीं स्पोर्ट्स तो करना है, क्योंकि भाई क्लास में फर्स्ट आने वाले को वहाँ पे नहीं लेके जाते थे, 100 रुपये इनाम में नहीं मिलते थे, कोई जानता नहीं था। और स्पोर्ट्स में फर्स्ट आने वाले को ये सारी चीज़ें फैसिलिटी थी। नहीं यार ये स्पोर्ट्स एक अलग पहचान देने वाली चीज़ है, तो वहाँ से वो करना है। तो मैं अपने पीटी टीचर होते थे राम कुमार शेरावत सर, तो वहाँ गया उनके पास और बोला कि सर मुझे स्पोर्ट्स करना है, और ऐसा बताना जो सस्ता स्पोर्ट्स हो। उन्होंने तब मजाक बोले आर्चरी कुछ पैसे लगते ही नहीं, आर्चरी कर ले। मैं ठीक है सर, भाई इनरोल हो गया। अब आके पता चल रहा है, मुझे लग रहा है कि सबसे महंगे स्पोर्ट्स में से आर्चरी स्पोर्ट्स होता है, इतना इक्विपमेंट महंगा। पर ठीक है, उनके शब्द थे, वो ये गुरु के शब्द थे कि उन्होंने ऐसा करने के लिए दिया, हमने आदेश माना और उसी में बन गए, उनका आशीर्वाद लग गया। नहीं, आप ही जैसे लोग होते हैं जो वो सेइंग है जो पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। देखो हम इसको रिवर्स करते हैं। वही है, हम उनमें से हैं जो रिवर्स करके प्रूव करते हैं कि भैया खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो, और उनसे ज़्यादा नवाब बन सकते हो। आज की डेट में क्लास 1 ऑफिसर भी बन सकते हो अगर आपका स्पोर्ट्स अच्छा है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। प्रूवन है। सही है। तो एक आपने अभी एक बात बोली ना, आर्चरी जैसे क्रिकेट में है तो इक्विपमेंट्स हैं, बैट ले रहे हो, बॉल ले रहे हो ना, तो जितना प्रीमियम स्पोर्ट्स चला जाता है, जैसे आपका आर्चरी का स्पोर्ट्स है, तो उसमें और महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं। महंगे इक्विपमेंट के साथ साथ महंगी कोचिंग भी है। अच्छा, आप क्रिकेट में बैट किट एक बार ही ले लिया आपने, पर कोचिंग तो बार बार आपको हर महीने हर दिन लेनी पड़ेगी। ठीक, हर एक कोच की स्किल अलग होती है उसमें। ऐसे ही हर आर्चरी की भी स्किल अलग होती है, इक्विपमेंट अपग्रेड होता है। ऐसा नहीं होता कि एक इक्विपमेंट ले लिया हमने और उसी पे लगे हुए हैं। आज मुझे 22 साल हो गए आर्चरी करते हुए, तो हर साल मैं एक नया 2 सेट इक्विपमेंट लेता हूँ, अपग्रेडेड वर्जन, सारा US बेस्ड है वो।
तो कभी उन्होंने बो में अपग्रेडेशन निकाल दी, कभी एरो में अपग्रेडेशन निकाल दी, साइट में निकाल दी, लॉन्ग स्टेबलाइजर में निकाल धनुष दी। में कैसा अपग्रेड? अपग्रेड अब वो वाला टाइम नहीं है कि राम जी का एक ही धनुष चल रहा है। हाँ, एक्यूरेसी हो गई है, बढ़ गई है। अब ये है कि आपने 9 मारा तो आप आउट हो गए, तो आपको 10 बार 10 10 10 10 10 10 आपको मारने की हैबिट करनी पड़ती है। और एक्यूरेसी के लिए कि लिम्स फाइबर की हैं या कैम्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं या बो है, उनको अपग्रेड डिज़ाइन करना, उनको अपग्रेडेशन देना, वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो वो आपकी एक्यूरेसी एरोनॉमिक्स के हिसाब से उसको चेंज आपको करते चलती है। रहते अब होंगे। वो वाली चीज़ नहीं कि 100% टैलेंट है, अब 30% इक्विपमेंट है, 30% आपकी कोचिंग और सेटिंग है, 30 रिमेनिंग 40% आपकी स्किल है और प्रैक्टिस है, सारी चीज़ें। तो ऐसे रेशो में बन गया है। तो आपको हर फील्ड में आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आप 100% आप परफॉर्म कर पाएंगे। पीछे नहीं रहना आपको। चलो आप ये बोल ही रहे हो ना, तो पहले तो यही पूछ लेते हैं कि अपना जो अभी भी इंडिया है ना, अब देखिए अभी तो ये कोहली, धोनी, अपने जो प्रोमिनेंट प्लेयर हैं क्रिकेट के हो गए, या फिर आप फुटबॉल में ले लीजिए, क्षेत्रीय हैं, इन सब की वजह से ना काफ़ी स्पोर्ट्स में फिर भी पॉपुलर हो गया। अभी अपने नीरज चोपड़ा हैं, भाला फेंक रहे हैं, उन पे हो गया। धीरे धीरे करके जो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रमोट किया तो हो गया, लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स में इतना था नहीं। तो आज की डेट में जहां हम बैठे हैं, यहाँ से स्पोर्ट्स में कितना देख रहे हो, आपकी क्या ग्रोथ कितनी है या क्या स्कोप है? देखिए, पहले अगर आप, मैं इसको रेशो में भागता हूँ, आज से 10 साल पहले, मतलब 2014 से पहले स्पोर्ट्स नहीं था इतना। अच्छा, वो बेसिक लेवल पे था, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बेसिक था, और नेशनल्स वगैरह होते थे, और इतना क्रेज़ भी नहीं था, एकेडमिक पे ज़्यादा जोर था। पर 2014 के बाद से एक रुझान आया। अब उसमें आपको फैसिलिटी के साथ एक प्रमोट भी हर तरीके से करा जा रहा है। आपको नेम, फेम, आपका सब चीज़ें आपको दी जा रही हैं। बहुत एक बेसिक क्राइटेरिया है इस चीज़ का कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप नेशनल चैंपियन बनते हैं तो आपको ग्रुप सी की जॉब इजीली मिल जाएगी आपको, आप डिज़र्व करते हैं। अच्छा, बहुत सारे विभाग, संस्थाएं, आर्मी, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, रेलवेज़, बहुत सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि नेशनल्स वाले जो वो हैं, जो जीता हुआ है जिन्होंने, उनको आप क्लास सी दे देते हैं। इंटरनेशनल आपने परफॉर्म करा, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप पार्टिसिपेशन या ओलंपिक पार्टिसिपेशन अगर आप करते हैं, तो आपको ग्रुप बी की आपको जॉब मिल जाती है कि आप सिक्योर्ड हो जाते हैं। और अगर आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में अगर आप जीत जाते हैं तो आपको ग्रुप 1 तक की भी आपको जॉब दी जाती है। ऐसे प्रावधान बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिए हैं। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स करके ले लो, या ज़िंदगी भर पढ़ के ले लो, या पढ़ करके ले लो। वो आपका चूज़ करने का क्राइटेरिया है कि आप क्या लेंगे। अगर आप ये चीज़ खेल करके लेते हो और आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको फेम भी है, नेम भी है, फ्यूचर भी है। पढ़ के लेते हो तो आपको फेम नहीं है, लेकिन फेम नहीं है, पर आपको काबिलियत से आपको जॉब मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, सब काम होंगे। तो वो है। अच्छा, इसमें रेशो भी है। ऑल्दो सबसे बड़ा यूपीएससी का हमारा एग्ज़ाम होता है, सल्यूट, वहाँ से ऑफिसर्स निकलते हैं, सब निकलते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर वो साल में एक बार होता है। हाँ जी। कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं? आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया। आप मोटा मोटा लेते हैं कि 700, 800, 1000 कैंडिडेट अच्छे लेवल बैठने पे, का आइडिया है कि बैठने तो 10 लाख से ऊपर भी बैठते हैं। अच्छे वो ज्वाइन करने लायक हो जाते हैं कि भाई ठीक है, ये सारे कैडर में IPS, IAS, IRS सब में हो जाते हैं, इतने सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। पर जो ओलंपिक होता है या एशियन गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स, 4 साल में एक बार आता है और उसमें एक ही चैंपियन बनता है। हाँ, तो इज्जत ज़्यादा मिलेगी फिर तो। इज्जत भी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये हमारे लिए एग्ज़ाम ही तो है वो। हाँ, जो 4 साल में एक बार आता है, हर साल नहीं आता। और पहले चैलेंज इंडिया में टॉप पे आओ, हाँ, टॉप 3 में आओ। दूसरा चैलेंज वहाँ पर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ आई हुई हैं, 50 कंट्रीज़ आई हैं, उसमें परफॉर्म करो। तीसरा चैलेंज उन सब में 150 बच्चों में जो टॉप क्लास वर्ल्ड के 150 बच्चे हैं, उनमें टॉप पे आओ, तब जाकर के एक ओलंपिक का मेडल मिलता है। हाँ, तो हलवा नहीं है मतलब। ये नहीं है ना कोई भी बना दे या कर दे, ठीक है, वो अपना अलग है। तो ये भी स्पोर्ट्स का फैक्टर अलग है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखा गया है ये जो भेदभाव होता है चीज़ों, अरे तो स्पोर्ट्स वाला है क्या करेगा,
नहीं, गलत बात। वो स्पोर्ट्स वाला अपने स्किल पे, अपनी दम पे जॉब हासिल करिए, एक अच्छा टूर्नामेंट जीत करके वो वहाँ पे लगाए, तो कहीं ना कहीं उसके स्किल भी है, उसमें डिसिप्लिन भी है, बिल्कुल, उसमें सब कुछ एक जो होना चाहिए वो है। बेसिक डिसिप्लिन थोड़ा टाइम आप दीजिए उसको, देखिए आपसे आगे निकल जाएगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि हमें मालूम है कि मुझे 8 घंटे प्रैक्टिस करनी है तभी मुझे सक्सेस मिली, मैं 8 घंटे कर रहा हूँ, तो जॉब में भी वो 8 घंटे करेगा कि भैया मुझे सीखना है, मुझे करना है। कहने की बात है कि वो 8, आप लवासना गए, आपने वहाँ ट्रेनिंग ली 2 साल की, तो वो 2 साल की ट्रेनिंग है, तो उसमें भी वही डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, सब चीज़ सिखा रहे हैं। यहाँ आप 4 साल तक वही डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, और वहाँ तो फिर भी आपको एक अल्कोहल का ड्रिंक मिल जाएगा, यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं लेना है, यहाँ तो उतना डिसिप्लिन है कि हाँ, दवा खाने से पहले भी 100 बार डोप सोचते हैं। टेस्ट आपके इमीडिएट होते हैं, मतलब जब मैं नाडा वाडा पीछे पड़े रहते हैं बिल्कुल ही, साल में आपके 5-5 6-6 जितने टॉप क्लास हैं 6-6 7-7 बार आपके कभी भी छापा बोल देते हैं, हो सकता है यहाँ पे आ जाए वाडा सर इमीडिएट। दर्द की दवा खाने से पहले 10 बार सोचो, कोई कफ सिरप लेने के पहले सोचो, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखाओ, कोई स्टीरॉइड्स है या नहीं है। हम गलती नहीं कर रहे, बाई चांस डॉक्टर गलती करके लिख करके दे दे, वो नॉर्मल तो भी पेशेंट गए तो गए, इसमें कुछ कर साल नहीं भर के सकते। लिए डिस्क्वालीफाई। 4 साल के लिए बैन, लाइफ टाइम बैन, चीज़ें ऐसे ऐसे हो जाती हैं, क्या क्या कर लेगा कोई, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं। और मेडल लेने के लिए ये दवा और ये डोप तो छोड़ो, हमारा सुख दुख, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, कोई कुछ नहीं देखा जाता। ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि लोग कहते हैं कि खिलाड़ियों को जॉब क्यों दे देते हैं, मतलब है कि खिलाड़ी है, चलो उसको एक रिकॉग्निशन मिल गई कि वो वहाँ ऊपर तक पहुँचा है, कुछ जीत के लाया, तो उसको आपने अवार्ड दे दिए, तो उसको जॉब क्यों दे रहे हो? फिर जॉब तो लोगों के लिए दो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। स्पोर्ट्स ना इसलिए बनाया गया था वर्ल्ड लेवल पे, ताकि एक देश दूसरे देश से मिल सके, जुल सके, खेल सके, और एक बॉन्डिंग हो सके। अब पढ़ाई तो वो अपने देश में अलग कर रहा है, वो अपने देश में अलग कर रहा है, वो अपने देश को बढ़ा रहा है, वो अपने देश को बढ़ा रहा है, तो बॉन्डिंग कहाँ बढ़ रही है? तो ये माध्यम ही तो है बॉन्डिंग बढ़ाने का स्पोर्ट्स का, कि 2 देश आपस में मिले जुले, हाँ, चीज़ें वो तो करी और बिल्कुल। बॉन्ड बढ़ा रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं। यही चीज़ के लिए तो मकसद होता सर्विस था। में तो आप नहीं कंपेयर कर सर्विस सकते में कि आप कैसे कौन कर अच्छा रहे है। हो? कौन सा वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम हो रहे हैं भैया, इस देश के 3 आ रहे हैं, इस देश के 3 आ रहे हैं, टॉप कौन करेगा, देखें, ये थोड़ा ना कोई हो रहा है, वो चीज़ें हो रही है। यही एक चीज़ है इसमें आप कम्पीट कर रहे हो, कम्पीट भी कर रहे हो, खेल भी रहे हो, मिलजुल भी रहे हो, और एक बॉन्डिंग बढ़ रही है 2 देशों के बीच में। तो बट ये लोगों को जो ऑब्जेक्शन रहता है कि बंदा जीत के आया है तो उसको तो आपने फेम दे दिया, जॉब क्यों दे रहे हो, वो बताओ। अब जीतना आसान नहीं है ना। अगर एक बंदा 8 से 10 घंटे दिन के दे रहा है और अपने प्रीमियम टाइम के दे रहा है, एक स्पोर्ट्स पर्सन कब तैयार होता है? 14 साल से लेके 24 साल के बीच में। ठीक बात है, हाँ। सबसे गोल्डन पीरियड भी यही होता है। अच्छा, अपना फ्यूचर सिक्योर करने का पीरियड भी यही होता है। कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी जॉब लेनी है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अब आदमी वो करेगा या ये करेगा? यहाँ भटक गए तो गए ना। तो गवर्नमेंट ने सुविधा दी है। आप ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन छोड़ देते हैं। स्पोर्ट्स पसंद करता है, वो ग्रेजुएशन मिनिमम तो करेगा अपनी, वो ग्रेजुएशन भी करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने अपनी 12th करी, उसके बाद हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी, फिर अपनी मास्टर्स करी, अपना फिर मैं नेट के लिए भी गया, चीज़ें करी, सब काम करे मैंने, साथ साथ स्पोर्ट्स भी मेरा चलता रहा। मेरे को जॉब ऑप्शन आया, मैंने जॉब भी चूज़ करी, जॉब के एग्ज़ाम होते हैं वो भी सारे दिए। कह रहा हूँ ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर मालूम है ना उसको चैनलाइज अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या करना है, वो सब चीज़ें करेगा। सब चीज़ें हैं कि अगर आप इतना सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हो, किसके लिए? देश के लिए ही तो खेल रहे हैं हम। एट दी एंड टूर्नामेंट में देश का ही फ्लैग तो होगा, नेशनल एंथम देश का ही, तो मेरे घर का थोड़ा ना नेशनल एंथम है। वहाँ चलेगा तो हमारे देश के लिए ही तो खेल रहे हैं, उस नेशनल एंथम सुनने के लिए तो हम जी जान लगा रहे हैं। सही बात है। हमें वहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई फाइनल्स हो रहा है, डर लग रहा है या खुशी हो रही है या हम compete कर रहे हैं, उस टेंशन को पकड़ रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं चीज़ें, सुन के थोड़ा सा लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। रोंगटे मैं कह रहा हूँ, जब हम लेकर के, अब मेरा एशियन गेम्स का मैच कह लो, हम लेकर के फाइनल्स खेल रहे हैं, मैं वो बॉल लेके खड़े हुए, और दिल की धड़कने तक हमें सुनाई देती है कि कब बीट कैसे हो रही है, चीज़ें हो रही है, वो टेंशन, वही तो है। हाथ कांपते हो नहीं है कि वही क्या लगेगा नहीं? मुझे अभी ये याद है, रिसेंटली कैमरे में आया भी था, 2023 वाले एशियन गेम्स जो हुआ था, इसमें हमारा टीम इवेंट चल रहा था। तो टीम इवेंट्स ड्यूरिंग टीम मैच मैं लेकर के खड़ा हूँ, तो एक जो होते बी होती है, ततैया जिसे बोलते हैं हम, येलो वाला, वो आग करके मेरी आर्म के ऊपर यहाँ बैठ गया और मैं यूँ लेकर के इस पोजीशन में खड़ा हूँ
और मैं ये सोच रहा हूँ इसने काट लिया हाँ तो मैं छोड़ूंगा कैसे, हाँ और अगर मैंने छोड़ दिया उसके लग गए तो काटे काटे। हाँ तो शॉट भी मैंने अलग मारा, पीछे भी करा, हाथ भी झटकाया, और सबके सब कैमरे में देख रहे हैं कि वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब वो सारी चीज़ें भी है कि मुझे ये शहरों को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, टेस्टिंग हो उसको गई भी पेशेंस की। चीज़ें करनी है, और वो सबसे क्रूशल मैच चल रहा एंड है। कहाँ हुआ फिर उसमें, ततैया जीती कि आप? नहीं, जीतना सबका ही हो गया, तो तैयार भी बच गया, एरो भी लग गया, मैच भी जीत गया, और काटा भी नहीं उसने। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें भी एक चीज़ होती और हैं। आप बोल रहे थे बीच में कि नेशनल एंथम वाला सीन, तो यार हमने जो मूवीज में एक्सपीरियंस किया है कि चलती मूवीज़ में, अभी दंगल भी आई और वो सब आई, तो उसमें हमने एक्सपीरियंस किया था कि मतलब नेशनल एंथम बज रही है तो सारे रोने लग रहे हैं। तो आप अपना माइंडसेट बताओ, क्या होता है उस समय, जब कैसे फील होता है कि जब कुछ जीत लिया, चलो गेम जीत लिया? वो डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है। आपने सपना देखा और उसको हासिल करा तो एक खुशी और एक वो होती है ना, एक्साइटमेंट होती है, वो निकलती है। अब हर एक के सपने अलग होते हैं। कईयों के सपने होते हैं कि नेशनल जीतना उनके लिए बहुत बड़ा सपना है, कईयों के लिए होता है इंटरनेशनल जाना बहुत बड़ा है। हमारे लिए सपना सबसे बड़ा था एशियन गेम्स का मेडल, गोल्ड मेडल, अच्छा। कंपाउंड इवेंट के लिए, क्योंकि कंपाउंड ओलंपिक में नहीं है। तो ओलंपिक के बाद जो दूसरा इवेंट आता है हमारे में, देश में और हमारे लिए भी एशियन गेम्स माना जाता है है। क्यों नहीं वो? ओलंपिक में अभी तक नहीं था, उसका भी बताएंगे मैं, पर अब लास्ट मंथ ही आया है मेरा वाला जो इवेंट है, कंपाउंड इवेंट, बताइए। ओलंपिक में आ गया है, जिसके लिए मैं 22 साल से वेट भी कर रहा था, क्योंकि एक ओलंपिक मेडल छोड़ करके बाकी ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसमें मेरा मेडल ना हो। हाय हाय। तो 5 बार एशियन गेम्स में मतलब 5 मेडल मेरे रहे हैं। 3 बार मैं वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ, 5 बार एशियन चैंपियन रहा हूँ, मल्टीपल्स वर्ल्ड कप्स के मेडल हैं, इंटरनेशनल मेडल हैं, और एग्जैक्ट वर्ड्स में बोले तो ऑलमोस्ट 66 मेडल अब तक मैं इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करके ले चुका हूँ। 50 से ज़्यादा कंट्रियाँ जा चुका हूँ। इन 22 सालों में मैंने बहुत खेला है और बहुत जीत हासिल करी है। माने और अगर को ओलंपिक्स में अभी तक में कंपाउंड आर्चरी में अगर ये गेम वहाँ पार्टिसिपेशन में होता तो आप वहाँ भी मेडल ला चुके देखिए, होते। उम्मीद मैं अपने आप से करता हूँ, हाँ मैं ला चुका होता, पर जो चीज़ नहीं है उसको फिर बोल नहीं सकते ना कि लाया होता, ये होता, वो तो ख्याली पुलाव पकाने हो गए। नहीं यार, जहाँ अब इतने आए हैं तो ये भी देखिए, आया होता। अब विज़न दिख गया है, 28 में आ गया है, तो अब पहले ले लूँ, उसके बाद फिर बोलेंगे कि हाँ इसमें भी आया और सब के सब बहुत बहुत मैं जीत शुभकामनाएं पाया। आपको, लेके आओ। मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमारे लिए सबसे बड़ा सपना वो एशियन गेम्स का था, मेडल लेने का था, क्योंकि सबसे बड़े इवेंट में मेडल लेने का था। आज तक किसी ने लिया नहीं था। उस टाइम पे 2014 में एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस कंपाउंड हुआ था, और आर्चरी में कभी तक किसी ने गोल्ड मेडल लिया ही नहीं था। तो वो सपने के लिए तैयारी 4 साल से करी, टीम में आए, परफॉर्म करा, फिर टूर्नामेंट हुआ, वहाँ परफॉर्म करा, फिर मेडल लिया। जब ले लिया तो कि अब अचीव कर लिया, तो अपने आप जाहिर सी बात है कि वो नेशनल एंथम का आना, मीडिया का आना, या घर में आना, फेडरेशन में आना, वो चीज़ें आना, वो एक अलग अपने आप में अनुभव था, बढ़िया था, जो खुशी देता है। अच्छा, इतिहास पुराण के हिसाब से हम देखें ना, तो हम लोग अपने आप को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी या तो अर्जुन ले लो चाहे कर्ण ले लो, वो हमारे यहाँ थे इतिहास में। ठीक है यार, आप जब जाते हो बाहर तो आपको क्या लगता है कि हमसे अच्छा भी कोई है कंट्रीज, मतलब उनको वो धनुष बाण में हमसे ज़्यादा अच्छे हैं आर्चरी में, या कौन सी कंट्री है जो कॉम्पिटिट देती है अच्छे से? देखिए, आज की डेट में ना मॉडर्न टेक्निक आ गई है। हाँ। अब वो जो जल्दी अडॉप्ट कर ले, स्किल्स आ जाए, वो चैंपियन बन जाता है। अब इसमें जो कंपटीशन देने वाली कंट्री, ऑल दो जो कंपाउंड इवेंट आपको बता दूं, आज की डेट में हमारी मेंस टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, मिक्स टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, मैं खुद वर्ल्ड नंबर 3 तक गया हूँ अभी, और वर्ल्ड के टॉप 10 में 3 इंडिया के जने हैं, जिसमें 2 मेरे ही जूनियर हैं। तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर जगह। इंडिया इंडिया अर्जुन अभी भी हैं अपने इंडिया पास। इंडिया टोटली, बिल्कुल हम बिल्कुल हैं। पर जो अच्छी कॉम्पीट करने वाली कंट्रियां हैं, वो कोरिया हो गया टॉप में, यूएस हो गया, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, ये सारी अच्छी कंट्रीज़ हैं जो अब मतलब हमें कंपटीशन दे रही है, जिस पे कंपटीशन जो होता है। और है ना, अब ये है कि स्पोर्ट्स अब खेलते हैं तो ज़रूरी नहीं हर बार जीतो, कई बार हार भी होती है, कई बार बराबरी भी होती ना, है, वो तो कई खैर बार बनी वो बात हार है, जीत हाँ, चलती हार रहती है। जीत आपने का गेम 10 टूर्नामेंट खेले हैं तो 5 6 7 में जीत हुई, तो 2-3 में टाई हुआ और 2-3 में हार भी हुई, क्योंकि वो हर बार एक जैसी सिचुएशन, परफॉर्मेंस वो नहीं हो पाती। पर हाँ, मेडल लाना, एक अच्छी परफॉर्मेंस देना,
वो कंटिन्यू जा रही है। अब आती है इंटेंट की, कि जब आप उस समय फोकस पे हो ना, बिल्कुल, तो क्या इंटेंट होता है आपका, जो इसको करना है और इसको आज लेके जाऊंगा घर मेडल को निशाना बिल्कुल वो 10/10 होना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये रहता है, किसी भी इवेंट में जाते हैं तो अपना 100% देना है, टाइम पास नहीं करना बिल्कुल भी। उसका रीज़न है, हम क्या है, हर चीज़ छोड़ करके एक स्पोर्ट्स पर्सन बैठता है। दुख सुख, फैमिली, बच्चे, माँ बाप, काम, दोस्त। शादी, मरना, जीना, दोस्त, सब चीज़ें आप छोड़ करके सिर्फ एक चीज़ के लिए पीछे हो, ताकि उस टूर्नामेंट में आप अचीव कर पाओ, सही आप बात है, परफॉर्म कर पाओ। तपस्या है। और वहाँ जा कर के अगर आप घूमने चले गए, क्लबिंग चले गए, टाइम पास करने चले गए, वो वैसे भी होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, पर ये जो होता है ना कि जिसने ठान लिया कि ये पाना है, तो वो अच्छी चुनौती मतलब देगा दूसरे ओपोनेंट को। हार जीत एक अलग बात है, पर अपना 100% देगा वो स्पोर्ट्स पर्सन, कि ट्राई 100% करूँगा मैं। सक्सेसफुल कुछ हो जाते हैं, कुछ सीख लेते हैं, हारता कोई नहीं है ऐसे पर्सन। कुछ गेम्स में ना अभिषेक भाई देखा है हमने ना, ग्लैमर भी चलता है, पार्टी भी चल रही है, कुछ गेम्स में ये सब चल रहा है, अलाउड है। हम अभी एक गेम की बात ना करें, क्रिकेट को ले ले, फुटबॉल को ले ले, और भी सारे गेम, हॉकी ले ले, तो टीम्स जो हैं अभी भी बंदे पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, शैम्पेन खोलते हैं। हमने तो कई बार देख लिया, इवन आईसीसी करवाता है उस चीज़ को कि शैम्पेन खुलवाता है। आप लोगों के केस में दूसरी चीज़ होती है कि आपको डिसिप्लिन की एक लिमिट क्रॉस करनी पड़ती है, कि भाई तुम अभी ना, अभी फ्रेंड से भी नहीं मिल सकते हो, अभी ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है, गफ सिरप के लिए रो रहे हो। नहीं, देखिए ऐसा ना, हर चीज़ ऐसा नहीं है। हर गेम के लिए कुछ चीज़ें बैन है तो बैन है, अल्कोहल बैन है सबके लिए तो बैन है, वो या लिमिट है कि इस लिमिट से आप ज़्यादा नहीं जाएंगे। और पार्टी करने के हर वो टाइम पीरियड आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, चीज़ें नहीं अच्छा। होती, पर हर रोज़ पार्टी करना वो शायद गलत होगा हमारे लिए ही, क्योंकि हम परफॉर्म 100 नहीं अपना नहीं कर पाएंगे। डेली घूमना, क्लबिंग करना, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस पे टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। तो एक डिसिप्लिन है, आप हर चीज़ अगर डिसिप्लिन में या सही मात्रा में लोगे या सही मात्रा में करोगे या टाइम सही चीज़ों को दोगे, तो शायद आप अच्छा कर रहे हो, वो आपके लिए बेनिफिट वाली है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ आपके लिए दिक्कत होता है। आप ओवर में पानी पीजिए, वो भी आपके लिए दिक्कत है, पर चाहिए भी आपको। तो जस्ट लाइक आपके डेली रूटीन है, स्पोर्ट्स पर्सन को क्या खाना है, कितना सोना है, ये सब फेडरेशन डिसाइड करती है? नहीं, ये सब पर्सन टू पर्सन होता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, वो आपको देखना है। फेडरेशन के लिए क्या है, आप चले गए तो दूसरा परफॉर्म करेगा। भैया आप अगर 100% वाले हो, आप नहीं कर रहे परफॉर्म, तो 90% वाला जो नीचे है उसको ले लेंगे। पर एक लेवल पे आकर जब आप स्पोर्ट्स में बिल्कुल इन होते हो या मिड ऑफ द स्पोर्ट्स में होते हो, तब मेरे ख्याल से वो फेडरेशन के जो कोचेज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप आज ये लोगे ये नहीं लोगे, जैसा हमने देखा है। नहीं, देखिए वो आपके लिए न्यूट्रिशन होता है, हाँ हाँ, वही आपके लिए फिजियोथेरेपिस्ट होता है, आपके लिए साइकोलॉजिस्ट होता है, मसाजर होता है, डॉक्टर होते हैं, आपके लिए सब चीज़ें होती हैं एज़ पर ज़रूरत के हिसाब से गाइडलाइन। हमारा इवेंट ऐसा कोई है नहीं, पर डेली रूटीन, डेली कंजम्पशन के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए या आपको कैसा डाइट प्लान करना है, लिक्विड आप में वाटर इनटेक कितना है, तो वो न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं, डॉक्टर डिसाइड करते हैं। वो टेस्ट चलते रहते हैं, हर साल में 3 बार टेस्ट होते हैं। उसके बाद इवन ब्लड टेस्ट होते हैं, तो भी पता चल जाता है आपकी बॉडी में क्या नीड है। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, डाइट में क्या चेंजेस लाने हैं, तो वो आपको गाइडेंस मिलती रहती है। और आज की डेट में स्पोर्ट्स साइंस इंडिया में टोटली अनरोल हो रहा है, हर कोई फ़ायदा उठा रहा है उस चीज़ का, और उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा अभिषेक भाई, पहला नेशनल कब खेला था? 2004 2004 में मैं नेशनल में चैंपियन बन गया था। 2003 में मैंने पहला इवेंट खेला था। अच्छा, अगले साल ही जीत लिया आपने? हाँ, एक साल में मैं सब जूनियर नेशनल चैंपियन बना था विद नेशनल रिकॉर्ड। वो वुडन होता था उस टाइम पे। अच्छा। वुडन हमारे इंडिया में खेला जाता है, 10,000 रुपये में किट आ जाती है, तो नेशनल लेवल तक वो सीमित है। बेसिकली आप कह सकते हो कि प्री टेस्ट है वो। प्री टेस्ट बोले तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपाउंड रिकव खेला जाता है, जो कि मेड इन यूएस है जनरली, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, आज की डेट में 2.5-3 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और जो वुडन बो है वो नेशनल, स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि आप कैसा कर रहे हैं उसमें। तो प्री बोर्ड हो गया एक तरह से आपका कि हाँ भाई अचीव कर लिया, अच्छा कर लिया, आप रिजल्ट आ रहे हैं, इट मीन्स आप उसमें भी आप चांसेस हैं आप अच्छा कर पाएंगे।
यार हमारे लिए ना वही घूम फिर के हम ऑडियंस है जो उनके लिए और मेरे लिए ये चीज़ ब्लैंक है। आपने एक टर्म यूज़ किया कंपाउंड बार बार, तो हम तो धनुष बाण को वैसे देखते हैं, धनुष है और बाण है और मारना है, तो इसमें ये क्या है, ये कंपाउंड वाला सिस्टम क्या है? 3 तरह के धनुष होते हैं आज हाँ की। ठीक है। एक मैं आपको बताया इंडियन बोज होता है वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, जो इंडिया में ही मणिपुर से बांस ले लेते हैं। हाँ, बैम्बू। और बैम्बूज उनकी स्टिक्स और उनकी सब चीज़ें बनाई जाती है और इंडिया लेवल पे वो खेला जाता है। 10,000 में उसकी किस्त अप्रॉक्सीमेट आ जाती है और काम हो जाता है। ठीक है। फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया जाता है 2 तरीके के हैं, रिकर्व और कंपाउंड। अच्छा। रिकर्व बहुत पुराना चलता आ रहा है, ओलंपिक में इसलिए वो इवेंट है। वो सेम इंडियन राउंड की तरह ही होता है डिज़ाइन, पर वो मेटल में होता है, प्रोफेशनली होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है और मैनुअली 3 फिंगर से उसको यूज़ किया जाता है। एक सिंगल स्ट्रिंग होती है। इसी का एडवांस वर्जन कंपाउंड है। अगर आपने रैम्बो मूवी देखी हो तो रैम्बो बो है, वो क्रॉस बो की तरह जो चलाता है, एक छोटा सा बो होता है, खींचता है, पावर बहुत ज़्यादा होती है, 60 पाउंड होता है। तो उसमें क्या एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें 10 मारने की 10 उसका मतलब जो टारगेट होता है वो भी छोटा हो जाता है, तो बढ़ता जाता है 10 की एक्यूरेसी बार बार मारनी है, तो वो कंपाउंड होता है। अच्छा, तो वो छोटा है, वो थोड़ा बहुत छोटा होता है। उसमें डिज़ाइन व्हील्स और चीज़ें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए होती है और 50% मशीनी होता है। रेंज भी ज़्यादा है? नहीं, रेंज कम है, फेस छोटा है। अच्छा, फेस छोटा है। जो हमारा जो एक्स है वो 5 का कॉइन है, उतना एक्स होता है। ओहो। वो 50 मीटर पे रखा होता है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत वो है। आप ये कह सकते हो ना, जैसे पुराना चिड़िया की आंख पे निशाना मार लो, तो उससे आराम से मारा जा सकता है। 5 रुपये का कॉइन तो वो छोटा सा है, इसको मारना है इतनी दूर से? हाँ, वो चिड़िया दूर भी बैठा दो, वहाँ पे मार दो क्या। अरे एक चीज़ और बताइए, हम आपको ना अभी आर्चरी से निकाल रहे हैं 1 मिनट के लिए। आर्चरी एक चीज़ हो गई, मैं हमारे लिए, पब्लिक के लिए, हम लोग के लिए आप एक स्पोर्ट्समैन फिगर हो, तो एक आइडियल स्पोर्ट्स को कैसे चुनेंगे भाई? कुछ कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स आपको चुनता है, आप स्पोर्ट्स को नहीं चुनते हो। दूसरा एक लुकआउट है कि फैमिली चुनेगी स्पोर्ट्स आपके लिए कि बंदा खुद के लिए अपना स्पोर्ट्स चुनेगा। तो ये दुविधा से बाहर निकालो हमें। देखिए, आज की डेट में ना जो बच्चे हैं, सही आइडियल स्पोर्ट्स की एज 7-8 साल से स्टार्ट हो जाती है, मतलब सभी गेम के लिए। हाँ। कि जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, मेरे ही बेटे का एग्जांपल लूँ। हाँ। तो बीइंग अ पेरेंट मेरे को उसको सारी एक्सपोजर देने हैं कि ठीक है भाई, थोड़ा क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेल लो, जो उसके जोन में एक्टिविटी हो रही है सारी चीज़ें कर लो, स्विमिंग कर लो, वो करो। और फिर बीइंग अ पेरेंट्स आपको देखना है कि किस गेम में उसका ज़्यादा रुझान है, ओके। पैशन किसकी तरफ है। मतलब ऐसा नहीं, एक होता है भी कैरम खेलना है खेल लिया, खेलने या के लिए बैडमिंटन खेलना है खेल लिया। एक होता है कि नहीं, मुझे तो बाज बैडमिंटन ही खेलना है, आज भी खेलना है, कल भी खेलना है, परसों। उसकी स्किल भी है, अच्छा उसकी हाइट पर्सनैलिटी भी है, फुर्ती भी है। और एक थोड़ा सा लेज़ी है दूसरा बच्चा कि नहीं यार, और पर वो चेस अच्छा खेल रहा है, शार्प माइंड है, तो उसको एक्टिविटी उसमें नहीं जाना। किसी की है बिल्ट अच्छी है एकदम, बॉडी मतलब ग्रोथ से उसमें है, तो उसको पावर गेम हो गई, चीज़ें हो गई। तो आपको चूज़ करना है पहले तो बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। दूसरा चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू उस बच्चा, ज़्यादा चुलबुला है तो एक्टिव गेम, थोड़ा पावरफुल है बॉडी से ज़्यादा है तो रेसलिंग या ताकत वाले गेम। बॉडी वीक है, हाइट छोटी है, पर माइंड शार्प है तो माइंड वाले गेम। माइंड वाले गेम में आपकी शूटिंग आ गई, आपकी चेस आ गया, तो ये वाले गेम, ये माइंड शार्प वाले गेम। तो अकॉर्डिंग टू बच्चा प्लस आपकी पॉकेट, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में कराओगे तो आपका टाइम भी लेगा, आपका अमाउंट भी लेगा, 2 चीज़ें लेगा। और दोनों चीज़ें तब बच सकता है जब आपके नियर सराउंडिंग में आपके है। आप ये नहीं कर सकते कि 10 किलोमीटर ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट, डेली ट्रेनिंग और लॉन्ग लास्टिंग है ये क्या है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। तो बीइंग बच्चा आपको चूज़ कर, बीइंग अ पेरेंट्स आपको चूज़ करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, और उसको धीरे से आप मौका दो और उसमें प्रोफेशनलिज्म लाइए। 2 फायदे बाहर निकलने के। आज की डेट में सारा टाइम तो बच्चा वीडियो गेम में रहता है, टीवी में रहता है। बच्चे को दोष नहीं देते, हम भी लगे रहते हैं। हम लगे रहते तभी तो बच्चा लगा रहता है हमारे को देख करके। हम रात को फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तभी तो बच्चा फ़ोन मांग रहा है। एग्जैक्टली। हम खाते हुए भी टीवी देख रहे हैं तभी तो बच्चा भी खाते हुए टीवी देख रहा है। अपने में डिसिप्लिन लाइए, बच्चा अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगा।
तो उससे तो दुनिया से बाहर निकलेगा बच्चा। अच्छा, आज की डेट में बच्चों का सोना हमारे सोने के ऊपर ही तो है। हाँ हम सोते लेट हैं, हमारे पे काम है, हम पे ये है, अनटिल वी स्लीप वो जागेंगे बच्चे। हम 7 बजे खाना खाते थे, आज हम खाते हैं 10-11 बजे। यही तो हो रहा मुझे है। याद है आप भी छोटे होंगे, या मैं तो अपना बताता हूँ, हम जब छोटे हुआ करते थे तो खाते समय ना, हम लोग खाते समय एक दूसरे से बात किया करते थे। बिल्कुल। या न्यूक्लियर फैमिली से बात होती टाइम थी। देते थे हम। अभी क्योंकि क्या है, खाते समय या तो मोबाइल इंस्टा पे कुछ रील चल रही होगी, या आप कोई वेब सीरीज देख रहे होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमने अपना टाइम, अपनों का टाइम फ़ोन को दे दिया है, हाँ, सोशली दे दिया है। हम दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है हम उसमें इंटरेस्ट कर रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग की में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो स्पोर्ट्स में क्या है कि आप अपने आप को टाइम देते हो। अब जैसे कि आज भी जैसे मैं प्रोफेशनली एक्टिविटी में पार्ट लेता हूँ तो मेरा फ़ोन साइड में रखा हुआ है, मैं वो टाइम अपने आप को दे रहा हूँ। अच्छा, वो डिसिप्लिन सिखा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पे 1 घंटा आया तो मैंने अपने जो डेली रूटीन के काम वो निपटाए, या मैं अपनी फैमिली पे गया तो मैंने फैमिली को दिया टाइम। तो स्पोर्ट्स भी चैनलाइज कर रहा है। अच्छा, बच्चा 2 घंटे आप बच्चे को बाहर ले जाइए, एक्टिविटी कराइए, स्पोर्ट्स कराइए, उसकी एनर्जी ड्रेन होगी, थक जाएगा बच्चा। वो रात में आएगा, शाम में आएगा, डिनर करेगा, उसके बाद आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा सो जाएगा, पड़ा रहेगा वो तो बिस्तर उसकी पे। एक बढ़िया फिजिक भी फ़र्क पड़ेगा उसके। वो चीज़ों से, इलेक्ट्रिक्स चीज़ों से या माइंड से चीज़ों से वो निकलेगा। ठीक बात। और अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक घुसे हुए हैं वैसे ही बच्चा भी घुसा रहा, तो आपकी तो ज़िंदगी आधी निकल गई, आधी अभी हम लगे हुए देखते हैं। हैं आज की डेट में 6 साल के बच्चों को इतना मोटा चश्मा चल लग रहा गया, है। पहले कहाँ होता था। पहले कहाँ होता था, नहीं होता था। तो ये सोचिए कि जब हमारी एज तक वो बच्चा आएगा तब तक कितनी बीमारियां ले लेगा। तो जागरूक होने की ज़रूरत है, और स्पोर्ट्स एक अच्छा माध्यम है। बच्चे के बहाने आप भी वापस अपनी लाइफ में आ सकते हो, रीडू कर सकते हो। री वो कर सकते हो, बिल्कुल सही अच्छा, कहा एक बात तो बताइए कि जैसे आपने स्पोर्ट जीता, कोई बड़ा स्पोर्ट जीता है, और आपको कोई अवार्ड देती है गवर्नमेंट, तो ये अवार्ड मिलने के बाद फ़ायदे मिलते हैं कुछ, है ना? तो क्या फ़ायदे मिलते हैं? आपने। देखिए, इस अवार्ड टू अवार्ड डिपेंड करता है। जैसे कि कोई स्टेट अवार्ड दे दिया आपको, तो बहुत सारी स्टेट ने आपको वहाँ की सेवाएं फ्री कर रखी है। जैसे कि राजस्थान है, वहाँ का कोई स्पोर्ट्स अवार्ड मिलता है, नेशनल स्टेट्स अवार्ड मिलता है, तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ों में, कि जो जेडीए होती है उसमें कुछ फ्लैट्स वगैरह में आपको डिस्काउंट दिया जाता है, या बसें सेवा फ्री हो जाती है वहाँ की, वो सारे काम। तो ये तो होते हैं, ऐसे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ऐसे ही नेशनल अवार्ड होता है, जो हम सबसे बड़ा अवार्ड हम तो मानते थे अर्जुन अवार्ड को स्पोर्ट्स की लाइन में, अगर आप वो लेते हैं। अच्छा, अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स में बिगेस्ट है। हाँ, पहले तो होता था, अब ये न्यू एक और बनाया गया है जिसे हम राजीव गांधी अवार्ड बोलते थे, अब जो चेंज होकर के खेल रत्न अवार्ड हो गया है। खेल रत्न अवार्ड, हाँ। वो अब दूसरे नंबर पे, मतलब अब पहले नंबर पे कर दिया गया है, दूसरे नंबर पे हम अर्जुन अवार्ड को देखते हैं। ठीक। अर्जुन अवार्ड के फ़ायदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है कि आपको एक तो नेम फेम सब चीज़ें मिल जाती है, एक उपाधि मिल जाती है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। अभिषेक वर्मा अर्जुन अवार्डी मीन्स मतलब एक डेडिकेट, कि हाँ, एक कोई किसी ने कुछ हासिल कर रखा है, मुकाम है, मुकाम हासिल कर रखा है, एक उपाधि है आपकी। दूसरा, जैसे कि अब रेल है हमारे लिए, तो फर्स्ट क्लास एसी लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री है, कहीं पे भी आना जाना चीज़ें हो तो आपको रिबेट है, कितने भी टिकट्स। सही। इसके साथ साथ आपको पेंशन्स मिलनी जाती है, मतलब अर्जुन अवार्ड की भी पेंशन है आपकी, कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं गेम से तो आपको एक सर्टन अमाउंट पेंशन, शायद अभी 18,000 रुपये हर अर्जुन अवार्डी को दिए जाते हैं। Okay. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट डजंट अफेक्ट योर करंट जॉब। नहीं, उससे कोई लेना, ये स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा पहले होता था एयर टिकट के बेस फेयर पे 50% भी आपको डिस्काउंट दिया जाता था एयर इंडिया का, और कुछ कुछ विभागों में चीज़ों में आपको एक एक्स्ट्रा उपाधि दी जाती है। हर स्टेट वाला भी अर्जुन अवार्ड जीतने पे या तो स्टेट जॉब पे कुछ प्रमोशन देता है या कैश इंसेंटिव भी देता है, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो एक अच्छी खासी आपको एक और मेरे ख्याल से नेशनल अवार्ड जीतने में और ज़्यादा होता होगा। वो नेशनल में, पूरे नेशनल में, इंटरनेशनल अगर जीत गया गलती से तो फिर तो बात ही अलग है। इंटरनेशनल में ऐसा कोई अवार्ड होता नहीं है।
अच्छा, नेशनल लेवल पे आपको, मतलब इंटरनेशनल, एक ओलंपियन की बात कर रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज आप नहीं एक नहीं, मैं ओलंपिक्स आपको में मैं award इसमें क्लियर करूँ कि ओलंपिक मतलब अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे मेडल्स जीतने वाले को नेशनल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेशनल में जीतने वाले को नेशनल अवार्ड दिया जाता है। आप, मैंने एशियन गेम्स जीता, मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बना, मैंने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जीती या एशियन चैम्पियनशिप जीती, ये सारे जीतने के बाद मैंने फॉर्म भरे अर्जुन अवार्ड के लिए, वो डाले तो उसमें टॉप कैंडिडेट में अपना बना, मुझे अवार्ड दिया गया। तो ये सारी ये प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है कि एक साल आपने परफॉर्म करा आपको अवार्ड मिल गया, में 4 साल की परफॉर्मेंस देखी गई, अच्छा, आपको कंसीडर किए गए, आपको मार्क्स दिए गए, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, प्रॉपर तरीके से चीज़ों से आपका नाम लिस्ट आउट हुआ, तब आपको अवार्ड मिला। अच्छा। अब एक थॉट प्रोसेस को लेके क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस हमारी नहीं, आपकी नहीं, थॉट प्रोसेस कंट्री की, कि जैसे आपने 2014 में पहली बार शायद जीता था कंपाउंड आर्चरी में मेडल, तो फिर भी दिखाते तो वही है ना, देख न्यूज़ में आ रहा है कि उन्हें, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि आर्चरी में एक आज हमने मेडल लिया है, वो एक छोटी सी हेडलाइन होगी। हेडलाइन जो रहेगी वो ये रहेगी कि आज फलाने टेस्ट मैच में इतने रन का स्कोर क्लोजर हुआ है और आज का दिन ये रहा है, और उसको भी 3 बार दिखाएंगे। तो ये कभी भेदभाव थोड़ा सा काटता नहीं है अंदर से कि मतलब यार ये क्या है? नहीं देखो, ये पिंच होता है, बिल्कुल होता है कि आ, सारी चीज़ें इक्वली तो है। वो भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, हम भी वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। वर्ल्ड कप छोड़िए, यहाँ तो टेस्ट मैच नॉर्मल चल रही है। अब वो मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है, शायद पब्लिक डिमांड यही है, पब्लिक को हाँ, इंटरेस्ट यही है, तो दिखाने वाले की भी गलती नहीं और खेलने वाले की भी गलती नहीं। तो मैं मानता हूँ कि अपना कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आज की डेट में, वो ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। और मैं खुश हूँ कि मैं आर्चरी में हूँ, मैं जीत रहा हूँ या मैं खेल रहा हूँ, बट मैं ये अच्छा परफॉर्म कर मोटिवेशन रहा हूँ। ज़रूरी है मेरे ख्याल से। 100% ज़रूरी है, मोटिवेशन हर फील्ड में, हर चीज़ में ज़रूरी है। क्योंकि एक एक बंदा कब तक सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा भाई, उसको आप कोई ना कोई होना चाहिए पीठ थपथपाने वाला। पीठ थपथपाने वाला। वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा, वो कर नहीं रहा, पर एक आपने थपथपाई तो हाँ कोई है, कोई सराहने वाला है, चीज़ें करने वाला है, ज़रूरी है। पर अगर आप इसको लेकर के चलते रहेंगे ना तो गिल्ट में ही रहेंगे, और आप पे जो इन फ्यूचर जो टूर्नामेंट पे वो आना है, प्रेशर आएगा या आपकी वो परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम होगी, तो मेंटली आप हरास रहेंगे। तो बेटर लीव इट, अगले टूर्नामेंट की तैयारी करो, कोई बात तैयारी नहीं। करो। एक चीज़ और, आपने भी ना, जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो आपने टर्म की थी 2014 के बाद सिचुएशन बदली है। क्यों? मैंने हम बबीता जी से बात करी थी, तो उनका भी यही कहना था कि 2014 के बाद से सिचुएशन चेंज हुई है। सो इवेंचुअली व्हाट वी सी इज़ कि वहाँ से वो बीजेपी की गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है। हम वो नरेट करते हैं 2014 के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। देखिए, मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट बीजेपी की या कांग्रेस की। मैं थोड़ा मेरे दिमाग में इसलिए भी है कि 2014 में एशियन गेम्स हुआ था, अच्छा, वहाँ से मैंने जीता था। अच्छा, अच्छा, तो वो आप उस जीतने के बाद मैं पर्सपेक्टिव उससे से बोल रिलेट रहे हैं। करता हूँ। दूसरा, 2014 से पहले जॉब के ऑप्शन मेरी 2014 में जॉब भी लगी थी, हाँ, उसमें चेंजेस भी आए थे कि आपको 2% सीटें एसएससी में स्पोर्ट्स कोटे की देनी है। और उससे पहले जो गवर्नमेंट का सपोर्ट था, जैसे कि साई का सपोर्ट था या स्कीम्स के सपोर्ट से या फेडरेशन का रुझान था या जॉब्स की या कॉलेजेस की या एडमिशन्स की, इन सब में एक बूस्ट आया। अब खेलो इंडिया का माध्यम है आज की डेट में। हाँ, तो मतलब अब कुछ वो गवर्नमेंट का, 2014 हाँ, से पहले तो नहीं था ना। एग्जैक्टली। आज की डेट में खेलो इंडिया के माध्यम में हर बच्चे को, खेलो इंडिया स्कीम में जो भी है, हाँ, रहना, खाना पीना, स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटी, कोचिंग, इक्विपमेंट, सब कुछ दिया जा रहा है। साथ में 10,000 रुपये महीना भी दिया जा रहा है एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अलाउंस के। मतलब अपने खर्चे तो निकाल ही एक लेगा। बच्चे पे नाना करते हुए 5 लाख रुपए खर्च करे जा रहे हैं सालाना, एक बच्चे पे। ऐसे 10,000 बच्चे होंगे और हर साल 10,000 बच्चे होंगे। अब आप सोचिए कि स्पोर्ट्स का कितना बड़ा बजट इन बच्चों पे यूटिलाइज है। अब इतने बच्चों को अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग लगता है। रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ और चेंजेस आए,
आप स्टॉप्स लाए, आप दूसरी स्कीम्स भी लाए, तो वो भी आप बढ़ा रही है, वो भी तो ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं। सही बात है। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, हमारा देश जितना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कर रहा है ना, दूसरे देश नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। एक कमाल बात है। सीधा उदाहरण देता ये हूँ, तो आप रिवर्स बोल रहे हो जो हम सोचते हैं अभी फिलहाल। सीधा उदाहरण देता हूँ आपको मैं। यूएस में एक ओलंपियन है, मेडल जीता हुआ है, उसके पास जॉब नहीं है, यूएस की गवर्नमेंट ने उसको जॉब नहीं दी। ऐसा कोई भी हमारे देश में कोई खिलाड़ी है, ओलंपिक तो दूर है कि एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप या कोई नॉर्मल टूर्नामेंट, और खाली बैठा है? नहीं, कोई नहीं होगा। बहुत सारे मेन इवेंट होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, बाहर की कंट्री अपना सेल्फ फंडेड करके खुद से आते हैं, खेलते हैं और जीत के चले जाते। जीत के जाते हैं। हमारा देश भेजता है, पॉकेट अलाउंस देता है, सब कुछ देता है और बुलाया जाता है। अब मैं अपने, जैसे मैं फ्रांस वालों से मैं बात करता हूँ जो टीममेट हैं, जैसे हम क्या अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी, मैं कहा यार ये आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, आप मेडल जीत गए तो कुछ नहीं, आने जाने की टिकट हमारी रियम्बर्स हो जाएगी। उनका टिकट रियम्बर्स मतलब बोल रहे यहाँ पे हम आने के भी, रहने के भी और करने के भी अपने फंडे वो खुद से आते हैं, कोई हमें कोई गवर्नमेंट फेडरेशन कोई भी नहीं देता। मैंने कहा आप करते क्या हो? तो एक उसमें प्लम्बर था, बाप रे, एक कारपेंटर था, ऐसे करके वो प्राइवेटली मतलब करते हैं वो अपना काम आवर के हिसाब से, और छुट्टी ली अपनी कि उस टाइम पे बेरोज़गार है और आ रहे हैं। और एक कंट्री नहीं है, आप यूएस ले लो, फ्रांस ले लो, आप मेन मोटी मोटी कंट्रियाँ ले लो। हमारे इंडिया में क्रिकेटर्स देखिए आप भगवान हैं, और हमने रिसेंट एक वीडियोस में देखा था कि कोई क्रिकेटर था दक्षिण अफ्रीका, वो गाड़ी धोने का काम करता है अभी भी। मैं अभी भी आपको, मैं देखो क्रिकेट मेरी दुनिया नहीं है, मुझे नहीं मालूम, पर मेरी दुनिया आर्चरी वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, सारे दोस्त ही तो हैं, कोई भी परमानेंट जॉब पे नहीं है। तो इस सब के बावजूद भी, चलिए यहाँ इतनी सुविधाएं हैं, अच्छी बात है, इस सब के बावजूद भी मेडल वो ज़्यादा ला रहे हैं, चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो। इसमें कहीं ना स्कूल्स का, इसमें कहीं ना कहीं फैमिलीज़ का एनरोलमेंट है। अच्छा, हमारा पहले के टाइम पे स्पोर्ट्स पर्सन मतलब क्या होता था, स्पोर्ट्स को वो उस नज़रिए की टाइम पास करने के लिए खेला जाता है, यही करने के लिए तो खेला जाता था, पैशन नहीं था, कुछ नहीं था, अरे खेलने दे, भेज दो, ये करने भेज दो, वो टाइम पास करने, एक तरह से रिक्रिएशन करने के लिए भेज दो, स्पोर्ट्स करने के लिए। प्रोफेशनली कोई लेता नहीं था। चाइना में कोई भी स्पोर्ट्स कंपलसरी है हर क्लास में, हमारे देश में नहीं है। अच्छा, वहाँ पे हर एक को करना ही करना है। बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें आपको आर्मी को सर्व करना ही करना है, तभी तो पावरफुल हो रही है तो पॉपुलेशन है उनसे कम, तो कुछ चीज़ें बनी है, बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो हो रहे ना। कई देशों में मेडिकल 100% फ्री है, हमारे देश में फ्री है पर पॉपुलेशन ही इतनी है। आपके यहाँ सिलेक्टिव, उनके यहाँ ऑब्जेक्टिव है, करना ही है, कुछ है ही नहीं ऑप्शन। बिल्कुल। तो हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है, करने वाला चाहे तो कर सकता है और कराने वाला चाहे तो करवा सकता है। अच्छा, इस एक हमारे पास वैसा सवाल था इसमें कि 2015 में आपने ना वर्ल्ड कप में एक फाइनल में ईरान के एक तीरंदाज को, वो आपने उसको ना रिवेंज मैच बोला था, ऐसा क्यों? वही ना, उस टाइम पे एक तो मैं कह सकते हो 25 साल का यंग बच्चा, ब्लड, 25 साल का, 24 साल का, खुन्नस खा गए सामने वाले से। अब तो एशियन गेम्स 2014 में मेरे डबल मेडल आए थे, एक गोल्ड एक सिल्वर। तो इंडिविजुअल मैच मेरा इबादी के साथ था, और प्रॉब्लम वो मैच भी मैं जीतता। मुझे आज भी याद है कि हुआ ये कि मैच इंडिविजुअल से पहले टीम इवेंट हो गया था हमारा, तो टीम इवेंट में हमने गोल्ड जीत लिया। गोल्ड जीतते एकदम हमारे अब सब कुछ जीत लिया, ये हो गया एकदम, वो मतलब वो हो गए, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और 1 घंटे बाद ही मेरा मैच था। मीडिया आ गई, ये आ गई, ऐसा वैसा, तो जो प्रैक्टिस करने का टाइम है, जो शांत रहने का टाइम है, वो चीज़ गई। और जब मैच में गए तो नेक टू नेक मैच हो रहा है और 2 पॉइंट से मैं हार गया। तो कहते हैं ना, स्टार्टिंग में करी हुई गलतियाँ चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, कैसे करना चाहिए। तो वो चीज़ ने लेसन दिया, लेसन को बहुत स्ट्रिक्टली लिया कि क्यों हारा, क्या हारा, कैसे हारा, चीज़ें हुई। तो 2015 में जब मैच हुआ तो वर्ल्ड कप में मैच पोलैंड में था और उसी के अगेंस्ट था, और एक वो देखिए
15 अगस्त को था। हाँ। तो ये हो गया यार, वो कोचेज ने पीछे बोल रहे नेशनल एंथम यहाँ बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आज 15 प्रेशर अगस्त बना है, ये हुआ है। चलो ठीक है। तो उस टाइम में मैंने अपना 100% दिया, अच्छा लिया, वो मैच बहुत स्ट्रांगली गया और गोल्ड मेडल मेरा जीता। तो उस टाइम पे कि रिवेंज मैच था, वो पहले वो जीता था, मैं जीत दिया, ये आ गया हुआ। तो उसके बाद सीखा कि नहीं, ये तो स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे ही होते हैं। हम टॉप जितने भी हैं 8-10 खिलाड़ी हैं, आप 10 इवेंट खेल रहे हो तो आपस में कॉम्पीट आपके बार बार होते रहेंगे। कभी कितनी जीत खुन्नस कभी हाँ, निकालोगे। कभी जीत कभी हार, तो स्टे काम। अच्छा, 2023 में ना आपके फादर की डेथ हो गई थी शायद, और उस समय आपने ना ट्रायल्स छोड़ दिए थे बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी फेडरेशन ने आपका नाम रखा था जो लिस्ट बाहर जाने वाले थे उनमें। तो मतलब अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, यहाँ फेडरेशन का गिल्ट था आपको लेके कि नहीं इनको छोड़ना नहीं है, या फिर उनको उनकी गुडनेस थी है। मुझे नहीं मालूम ये क्यों पहली बार हुआ था ये। हाँ, क्योंकि पर उनको पता है भाई ये बंदा नहीं जा रहा है, देखो 2 रीज़न है। ट्रायल्स ऐसा भी नहीं दिए हैं। ऐसा नहीं, आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। अच्छा। मैंने आर्चरी में जितने मेडल्स दिए हैं शायद ही किसी ने दिए होंगे, बड़े बड़े इवेंट्स जितने जीते हैं शायद ही किसी ने जीते होंगे। और वो अगर सिचुएशन ना आती तो उस सिलेक्शन ट्रायल पे भी मैं टॉप पे ही चल रहा था, मैं टॉप पे होता। टोटल 6 दिन के ट्रायल्स होते हैं, 2 दिन हो चुके थे, टॉप पे ही था मैं। अच्छा। और जस्ट 10-12 दिन पहले एशियन गेम्स से आए थे हम, 100% मेडल लेकर के आए थे, गोल्ड की छड़ी थी रिकॉर्ड से। तो एक फेडरेशन का भी नाम बना दिया था, चीज़ें अच्छी खासी थी, इंडिया का नाम हो रहा था। उनके लिए भी मजबूरी है कि अब मुझे इसको नहीं हटाएं मालूम वो कहाँ। गिल्ट है या चीज़ें हैं, पर मेरे जितने को पार्ट मतलब जो ओपोनेंट थे या जो इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स थे, जो वो 2 दिन में टॉप 16 छटाई हो चुकी थी, फिर 8 होने थे, फिर 4 होने थे, ऐसे छटाई होती है हमारी। तो सभी ने लिख करके दे दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनको डायरेक्टली सेलेक्ट किया जाए भैया को, क्योंकि उनकी सिचुएशन वो हो गई। तो तो ऐसा फेडरेशन ने भी आप एक चीज़ सिचुएशन बोल ली। रहे हैं कि आपकी कुछ 6-7 लोग हैं, कितना 2-3 लोग हैं जिनका ग्रुप है, तो कौन है जिसको आप अपनी टक्कर का मानते हो इंडिया में। नहीं देखिए, अब आज की रेट में अगर देखा जाए तो आज की रेट में मेरे ही जूनियर हैं, और सभी जूनियर मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं और मैं बताता रहता हूँ, बहुत हेल्प करता रहता हूँ। एज अ बीइंग अ सीनियर मान लीजिए, बीइंग अ कोच मान लीजिए, बीइंग अ वेल विशर मान लीजिए, पर मैं उनमें से हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मैं हमेशा हर एक को गाइड करता हूँ कि आप भी करिए। इंडियन आर्चरी को अभी आपसे बेटर मिला नहीं मिला, ये बताइए। वो इंडियन आर्चरी बता पाएगी, पर मैं अपने तरफ से देखो, मुझे नहीं मालूम कि वो बढ़िया की डेफिनेशन क्या है, पर मैं बीइंग अ मेरा ह्यूमन मान लीजिए, मैं हर एक की हेल्प करता हूँ। तो अगर कोई मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ हो रही है तो मैं दूसरे अपने जूनियर्स को ज़रूर बताता हूँ कि ये ट्राई करो, ये ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। हाँ, हेल्प से मुझे एक वो याद आ गया कि हमने सुना है, आप जो रिसर्च थोड़ी बहुत करी है उसमें हमने सुना है कि आप ना जूम वूम पे क्लासेस भी लेते हो। मैंने वही बताया कि वो कोविड टाइम आया था, तो मैंने कहा ना कि आर्चरी ना टेक्निकल गेम हो चुका है। हाँ। तो इसमें क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, मैंने जो जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करके सीखी, तो उसको एक यूथ के साथ मैंने शेयर करा था कि हम पूरा टाइम था, कोविड टाइम था, तो ई क्लासेस हुई थी, तो उसमें जितना हेल्प कर पाया मैं, दैट्स फ्री। 100% फ्री। अमेज। तो जितने भी आर्चर्स थे या स्पोर्ट्स पर्सन थे कि कैसे आपका डेली रूटीन होना चाहिए, कैसे आप चूज़ कर सकते हो इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट में क्या फ़ायदा है, या किसी की प्रॉब्लम आ रही है, पैनिक हो रहा है, तो उसको कैसे हम बाहर निकाला जा सकता है। तो हमने कोविड टाइम में उसको यूज़ करके कि इंडिया ग्रो करे, कंपटीशन बढ़ेगा इंडिया में, तो स्कोर बढ़ेगा इंडिया का और वो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर पाएगी। अब उसी की बदौलत तो आज हम वर्ल्ड नंबर 1 बैठे हुए हैं। मैं यहाँ जो हम देखें कि सोशल मीडिया पे आदमी कोर्स भेजे पड़े हैं, भर भर के कोर्स भेजे पड़े हैं, और अभिषेक जी देखो आप जूम पे फ्री क्लासेस दे रहे हैं ताकि इंडिया आगे बढ़े। इन आप भी तो कमा सकते थे उससे। देखिए, कमा सकते थे, दूसरे कमा भी रहे थे, जैसे कि कईयों ने कोविड टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे 20 यूरो, 30 यूरो, हाँ, 40 कोर्स बना यूरो लो। पर, हाँ वो करते थे। पर देखो, आर्चरी ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया था, दे दिया है अब तक। अमेजिंग, तो बहुत बढ़िया मैं बात है। सेटिस्फाई हूँ और ये चीज़ चाहूँगा कि आप भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, हम्म। देश को भी आगे लेके जाओ, खुद को भी आगे लेके जाओ। कि कंपाउंड आर्चरी जो है अभी तक इतने साल हो गए हैं, आप बता रहे हो लास्ट मंथ, मतलब इवेंचुअली कितना एक सही समय है हमारी बातचीत का कि अभी लास्ट मंथ इसको ओलंपिक्स में जगह मिली है, अभी तक क्यों नहीं दी गई।
कह सकते हैं ना कि कोई भी गेम के लिए इंट्रोड्यूस होना अब जा कर के इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे क्रिकेट है, अब जा कर के ओलंपिक में आया है, इस साल आ गया है और एलए वाले में खेलेगा। वो जरूरत, क्रिकेट को तो खैर जरूरत भी नहीं है कि ओलंपिक्स में लो भी ना लो, इतना पॉपुलर गेम है। फुटबॉल हो गया, आप ओलंपिक्स में लीजिए ना लीजिए, आर्चरी कंपाउंड को बहुत ज़रूरत थी क्योंकि एक पॉपुलर गेम, मतलब इंडिया डोमिनेटिंग कंट्री है, अब आप जाकर के अब लाया है तो चांसेस पूरे हो गए कि अब इंडिया गोल्ड का आ जाए, एक मेडल आ जाएगा 100%। पर एक ही इवेंट आया है अभी आर्चरी में, कंपाउंड में 3 इवेंट होते हैं, मिक्स टीम इवेंट, इंडिविजुअल और टीम इवेंट। अच्छा, तो अभी 28 वाले में सिर्फ मिक्स टीम इवेंट को एंट्री मिली है, 32 वाले में फुल फ्लेजेड आएगा। तो मिक्स टीम के लिए भी अब देखिए अब टफ कितना है कि इंडिया से एक लड़का और एक लड़की ही परफॉर्म करेगा और टॉप की 12 कंट्रियां ही पार्ट लेगी और टॉप 12 में से ही 3 जनों को मेडल मिलेगा और गोल्ड एक ही जने को मिलेगा। अब आप देखिए टफ कितना है, और इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है और उस एक सीट के लिए कितनी फाइट होगी। तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया इसमें नंबर 1 है इसीलिए इसको अभी तक नहीं शामिल किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूएस भी पिछले टाइम में बहुत अच्छी डोमिनेट की कंट्री, मतलब कंपाउंड इवेंट में मानी गई है कि बढ़िया कर रही है, परफॉर्म बढ़िया कर रहा है। पर अब आज की डेट में इंडिया परफॉर्म अच्छा कर रहा है। मेजर ध्यानचंद जी के टाइम पे हम ओलंपिक्स में लगातार 6 साल तक, 6 टर्म तक गोल्ड मेडल लाए हैं। हॉकी के 6 गोल्ड मेडल हैं हमारे पास में, उसके बाद से सब गायब। आज भी हम जो है गोल्ड मेडल एक भी आता है तो इतना सेलिब्रेशन होता है देश के अंदर में, लगता है कि बहुत खतरनाक कुछ हो गया। और कहाँ कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास तालिका में आप देखेंगे 110, 111, और आप बता रहे हो उन खिलाड़ियों को कोई रिकॉग्निशन तक नहीं है वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ ना, एक को और बताया था मैंने, एक नीदरलैंड की एक और थी जिसको मेडल मिला ओलंपिक का, सिल्वर मेडल, उसको मिले $10,000 के करीब। यही था उनका, $10,000 बस खत्म। मतलब कितना हो गया आज की डेट में? 8 लाख 7-8 लाख रुपए। 8,50,000 रुपये टू बी और प्रिसाइज। आप कंपेयर कर लो किसी से, तो इंडिया का स्पोर्ट्स कहाँ पे है अब आप ये देखिए। यहाँ लाओ आप ओलंपिक मेडल, हरियाणा सरकार आपको देगी 5 करोड़ रुपए, सेंटर की सरकार आपको 5 करोड़ रुपए, जॉब लो, ये लो, जो recognition पॉलिसीज लो। बनाई है वो इसीलिए है कि वो मेडल बहुत टफ मेडल है, आपको लाइफ देनी पड़ेगी तब जा कर के आप वो कर पाओगे। आप एक एग्जांपल लीजिए, नीरज चोपड़ा आपने बोला ना, तो वो डबल ओलंपिक मेडल हो गया। अब ऐसा थोड़ा ना हो गया कि यूँ गया और ले आया, कितना टाइम की मेहनत होगी। एक ओलंपिक मेडल लेने के बाद नेम फेम क्या है, सब कुछ मिला, पर अगले ने दूसरे की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ त्याग दिया कि वापस से कि फैमिली क्या है, चीज़ें क्या है, नेम क्या है। भारी ट्रेनिंग कर रहे हैं ना ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, वरना तो कभी पॉलिटिकली कर, हाँ आज यहाँ पे आ जाओ, आज ये उद्घाटन कर दो, आज ये स्पोर्ट्स डे यहाँ पे आ जाओ, वहाँ जाओ, किसको मना करे। पर अभिषेक भाई डिस्ट्रैक्शन तो फिर भी है, उनको उठा के लेके आ गए, उसमें बॉर्नविटा के ऐड में उनको लेके आ गए। अब डिस्ट्रैक्शन, यही चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। अब जितना जिसने काबू पा लिया वो उतना सक्सेस, फिर भी कितना अच्छी, मतलब 4 साल फिर नीरज दोबारा भाई गए। तो फिर भी सक्सेसफुल हैं, कहेंगे लगे रहे ना। टचवुड, हाँ वो है। तो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक मेडल लेने के बाद इमीडिएट पीक जाती है, वो दिमाग से हट जाता है कि उसकी प्राइमरी क्या है, प्रैक्टिस है, चीज़ें है, डिसिप्लिन है, प्राइमरी हट करके वो दूसरी चीज़ों में आ जाता है। आई डू रिमेंबर कि जब हमने देखा था ना पहली बार उन्होंने मेडल लिया था, आया था उनके पास में, तो उनकी एक स्पीच आई थी कि ना मैं कभी भी ये ऐड वैड में नहीं जाने वाला हूँ, या मुझे कोई फिल्म नहीं करनी है, ये नहीं करनी है। बाद में सब में कूद गए वो भी, ये पर्सनल चीज़ है वो क्योंकि उनकी। बात होता ये है कि आपको कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट कर ही देंगी ये मोह माया जो है। अभिषेक भाई को नहीं कर पाएंगे। मोह कह लीजिए, माया तो नहीं, माया के ऊपर माया काबू मेन है। है इसमें, नहीं, मोह का देखिए, काम नहीं है। माया अब उनके पास बहुत है, ठीक है। अब ये मोह ही है कि एक फेम लेना, एक चीज़ लेना, इन कैश करना, बाकी ऑप्शन सबके पास बहुत है। आपकी प्रायोरिटीज़ आपको देखनी है कि क्या ज़रूरी है आपके लिए। बट पैसा ही मेन है इसमें, पैसे का ही है कि जितना पैसा आपके पास जितना आए उतना कम। देखिए आज की डेट में बीइंग अ आर्चर, बीइंग अ एज अ एक्सपर्ट आर्चर, मुझे कोचिंग लाइन के बहुत ऑफ़र हैं कि बाहर के कोचिंग में आपको, आप $15,000 ले लीजिए या $20,000 ले लीजिए, ये आज की डेट में 12-15 लाख रुपए महीने का आप ले लीजिए। पर नहीं जाना मुझे, मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, जो मुझे मिल रहा है, मैं जॉब से खुश हूँ, या मैं बीइंग अ You have आर्चर done a lot for your country. मैं खुश हूँ उससे।
तो वो आपकी चॉइस है कि आपको मोह में जाना है, माया में जाना है, कहाँ जाना है। तो अभिषेक भाई, इतना जैसे आपने आर्चरी इतना लंबा कर लिया, आप बता रहे 22 साल का करियर है ना, तो 22 साल के करियर में कभी कोई ऐसे मोमेंट भी तो आए होंगे जहाँ पे आप आपस में डिसकम्फर्ट है या कोई लड़ाई या झगड़ा फेडरेशन के साथ में? अच्छा, प्लेयर का फेडरेशन के साथ में? हाँ, आपका। देखिए, मेरा हो या दूसरे प्लेयर्स हो, ये ऐसा रिश्ता है फेडरेशन और प्लेयर का जैसे कि मदर और बेटे का होता है, कि लड़ना झगड़ना भी चलता रहता है और एक माँ प्रोटेक्ट भी करती है। तो फेडरेशन से मुताव सब चीज़ें चलती रहती है, पर बीइंग अ फेडरेशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने खिलाड़ी को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। अच्छा। हर चीज़ से डायरेक्ट कनेक्शन है फेडरेशन का। आप कहीं जॉब जा रहे हो, सर्टिफिकेट लेने से लेकर के, सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने से लेकर के, कहीं पे भी आपका नाम रिकमेंड करने से लेकर के, या अवार्ड्स में नाम रिकमेंड करने से लेकर के, तो हर चीज़ रोल अदा करती है फेडरेशन। तो मैं रिश्ता ये माँ बेटे का ही मानता हूँ कि भैया सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी से करा जाता है, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ कुछ हो रही है तो उन्हीं से बोला जाता है, इधर उधर की चीज़ भी होती है तब भी उधर ही बोला जाता है। तो हमारे इसमें कोचिंग लाइन में ख़राब है कोई, या कोई डिसीज़न ख़राब है, या कोई हमें ये टूर्नामेंट नहीं जाना, तो या सिलेक्शन प्रोसेस ख़राब है, तो हर चीज़ बीइंग अ प्लेयर फेडरेशन से ही बोला जाता है, तो बोल देते हैं। वो बीइंग अ मदर डिसाइड करती है कि क्या इनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनके पास एक बच्चा नहीं है, सही बात, बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, इसी पैरेलल क्वेश्चन ही है एक तरीके से कि अभी हमने कई सारी मूवीज़ देख ली और न्यूज़ में भी आया कई बार कि फेडरेशन और गवर्नमेंट के बीच में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, फेडरेशन के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। तो ये इस सिस्टम में भी होती है, आर्चरी वाले में या ओलंपिक्स वाले इसमें ही पॉलिटिक्स चलती है? हर जगह है ये, ऐसा नहीं कहीं पे। पर एक ये चीज़ आप मानिए, आर्चरी ना क्लीनेस्ट गेम में आता है, तो इसमें चाह के भी बच्चों के साथ आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, या आप फेवर नहीं कर सकते, या आप फेम, वो कहते हैं ना कि अपने रिश्तेदारों को लिया है, उसको लिया है, ऐसा कुछ नहीं ला सकते। वो सांड की आँख मारो आओ। हाँ, क्योंकि जो आप मारोगे ना वो दिखेगा और वही आपका स्कोर बोर्ड पे लिखा जाएगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। इसलिए आर्चरी एक क्लीनेस्ट गेम में माना जाता है। तो जो परफॉर्म कर रहा है वही टीम के अंदर है, वही बाहर जा रहा है, वही वहीं परफॉर्म कर रहा है, तो ईजी है इसलिए। देखो अभिषेक भाई, हम सब चीज़ों पे अभी तक बात कर चुके हैं, एक चीज़ रह गई थी। एक चीज़ ये है कि एज अ प्लेयर आपने इतने अवार्ड जीते हैं, आप बता 60 से ऊपर अवार्ड जीते हैं, देश का नाम रोशन किया, इतने मेडल जीते, कोई एक सिचुएशन ऐसी भी है जहाँ पे आप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की तरफ आ गए थे कि जहाँ पे अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मामला सब? मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो दिया जाता है जो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। ठीक है। अब वो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आपको क्या बनना होता है? आपको मेडल्स लाने होते हैं। ठीक है। मेडल लाने के बाद भी अगर वो अवार्ड आप भरते हैं और एलिजिबल नहीं होते या मिलता नहीं है आपको, और उसका रीज़न भी नहीं मिलता, और उनको दिया जाता है जो आपसे बहुत नीचे है। ये वैसा ही हो गया कि आपके जूनियर को प्रमोट कर दिया, जबकि मेहनत सबसे ज़्यादा आपने करी, अचीवमेंट आपने ली, और आपको, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर आता है जो ये देखा गया है पिछले दिनों, कि नंबर ऑफ़ मेडल, नंबर ऑफ़ मेरिट होने के बावजूद भी आपको बैक करा गया क्योंकि आप सोशली या फेम में नहीं है। आपने जीत लिए 5 एशियन गेम से मेडल, आज तक नहीं जीते किसी ने, कोई बात नहीं, आपने जीत लिए एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कियो ने कुछ कुछ कर रखा होगा। तो वो एक मोमेंट था, वो मोमेंट था कि ब्रेक डाउन करने का, कि यार करके भी क्या फ़ायदा। पर वो भी बोला ना कि ठीक है, अपना काम करे जाओ, कर्म करे जाओ, फ़र्क की चिंता मत करो। मैंने फिर वापस से वही करा कि छोड़ो यार, जो मिला अच्छा है, जितना मिला अच्छा है, अपना आगे बढ़ते रहो। पर ये आयरनी ऑफ द सिस्टम ही है। आप देखो ना कि आपको 5 बार मेडल लाने के बाद भी जब आप लेके आ रहे हो, ध्यानचंद अवार्ड नहीं मिला, और मेजर ध्यानचंद जो कि 6 ओलंपिक गोल्ड लाए हैं, उनको आज तक भारत रत्न नहीं दे पाई है सरकार।
ये तो आयरनी देखो ना, ये उनके चीजें नाम पे अवार्ड तो रख दे, लेकिन उनको खुद को भारत रत्न नहीं दे भारत पाया रत्न अभी नहीं तक। दिया, जबकि जाना उनको आज की डेट में स्पोर्ट्स पर्सन क्या, वैसे भी हर कोई जानते हैं उनका हिटलर नाम। चाहता तो उनको ले जाता, वो कितनी नाम आज बार की डेट में सबसे हाँ, सबसे ज्यादा उनका है। ओलंपिक से पहले उनकी हॉकी तोड़ के देखी स्पोर्ट्स के जाती थी। लिए तो वही सबसे बड़े गुरु सबसे या बड़ी फिगर है हाँ, इंडिया सबसे में, बड़े वो मेजर रतन, ध्यानचंद। इंडिया के रतन तो थे ही। तो फिर इस हिसाब से आपके साथ इनजस्टिस नहीं दिखता हमें। अच्छा अभिषेक भाई, आपने सब ऑलमोस्ट अचीव किया है जो आप कह रहे हो, यू आर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। एक ऐसी चीज़ जो अभी भी अनशॉट एरो लगती है आपको? भाई ओलंपिक मेडल मेरा रह रहा है, और अब ये मौका मिला है मुझे एलए के लिए, तो यही रहेगा कि मेरा कि ये ड्रीम भी मैं पूरा करूं और अपनी लाइफ को सेटिस्फाई वाली लाइफ बना लूँ कि हाँ मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। लास्ट है ओलंपिक मेडल, मेरा ये रहेगा, तो लेके ही आना है। मैं 100% लगा हुआ हूँ उसमें। तो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। देखिए, नॉलेज वाली चीज़ें जनरली चलती कम है, लेकिन हम अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि पॉडकास्ट को पूरा देखो, सुनो, स्पोर्ट्स माइंडसेट में अगर हो तो समझो इस चीज़ को। और अभिषेक भाई ने बहुत सारी नॉलेज शेयर करी है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, एक स्पोर्ट्समैन को क्या माइंडसेट रखना चाहिए, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत पालो दीन दुनिया से कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई पॉडकास्ट में आने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।